अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान के बारे में। इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन नहीं किया है। इस शब्द के बारे में हम लोगों को हिंट मिला था गति के प्रथम नियम को पढ़ते समय, जिसमें हमें ये पता चला था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जिसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होता है, और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम होता है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि द्रव्यमान आखिर में होता क्या है। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, या इसको हम लोग परिमाण भी कह सकते हैं, को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मतलब जितनी उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा होगी वही उसका द्रव्यमान कहलाएगी। ओके, यह एक अदिश राशि है तथा वस्तु का द्रव्यमान तब तक परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक कि उसका कोई भाग उससे अलग नहीं हो जाता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर एक कोई बड़ा सा पिंड है तो उसका कोई एक निश्चित द्रव्यमान होगा, और ये द्रव्यमान तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम लोग इसको फोड़ करके 2-3 भाग न कर दें, है ना। मतलब एक बड़ा सा पिंड था, उसको तोड़ दिए तो वो 3 भाग हो गया, तो अब तीनों का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। नहीं तो और किसी अवस्था में इस पिंड का द्रव्यमान कम नहीं हो सकता, ये हमेशा फिक्स होता है। ठीक है ना। द्रव्यमान का, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, द्रव्यमान का SI प्रणाली में मात्रक किलोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में केजी लिखते हैं, होता है, तथा सीजीएस प्रणाली में ग्राम, जिसको केवल जी लिखते हैं, होता है। ओके, तो अब हम लोग द्रव्यमान के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोगों को जानना है भार के बारे में। भार के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिसमें कि द्रव्यमान होता है गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है अपनी ओर, है ना। उसी गुरुत्वाकर्षण बल को ही दूसरा नाम दे दिया गया है भार। ओके, मतलब ये पृथ्वी जिस बल से, और उस बल को आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को ही एक दूसरा नाम दे दिया गया है भार। ठीक है ना। पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार भी कहते हैं, या फिर भार कहते हैं। ओके,
अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक बल है, यानी कि एक सदिश राशि है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को ही भार कहते हैं, तो यह भी एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा फिर? जो गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक है, इसका मात्रक न्यूटन, जिसको कि हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये आपको पहले से ही पता है। नहीं पता है तो आप लोगों को फिर से पूरा कक्षा 9 पढ़ना पड़ेगा। ओके। अब हम लोगों को ये पता चल गया है कि जो भार है वो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को ही भार कह रहे हैं। तो यानी कि अब हम लोग भार के लिए फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, चूंकि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल F बराबर होता है Gm/m/r²। इसी को हम लोग लिखते हैं mg के बराबर भी, अगर आप लोगों को याद है तो। और आज हम लोगों ने इसको भार कह दिया है तो इसको लिखेंगे हम लोग w के बराबर। इस फार्मूला को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, भूलिएगा मत। पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और उसे F से दर्शाते हैं। और न्यूटन ने बताया कि F बराबर होता है Gm, जहाँ m बराबर है पृथ्वी का द्रव्यमान और r है पृथ्वी की त्रिज्या। और g को आप लोग जानते ही हैं कि इसको कहते हैं हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और g को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इन सब के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके। तो हमको पता चल गया था पहले ही कि F बराबर होता है Gm/m/r²। और इसी को हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण पढ़ते समय mg के बराबर लिखा था, यानी कि F बराबर mg होता है, F बराबर Gm/m/r² होता है, F बराबर w भी होता है। ठीक इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि w बराबर mg भी होता है, w बराबर Gm/m/r² भी होता है और w बराबर F भी होता है। ओके। इसमें कोई अंतर नहीं है और आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए, कभी भूलिएगा मत। अभी थोड़ी देर में हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ओके। अब हम लोगों ने द्रव्यमान और भार दोनों के बारे में पढ़ लिया है। तो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। तो हमारी अगली हेडिंग यही होगी। ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके। तो कुछ नहीं करना है, बस केवल दो नहीं, एक टेबल में दो नाम लिखने हैं।
द्रव्यमान एक तरफ और दूसरी तरफ भार, ये बन गया टेबल। ओके। सबसे पहला अंतर तो इनकी परिभाषा ही है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। भार में नंबर 1, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। और इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। दूसरा नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। भार में लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि W बराबर mg आप लोगों ने पढ़ा, उसमें g आया, छोटा वाला g, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और आपको पहले से ही पता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अगर स्थान परिवर्तित हुआ, जैसे हम लोग आज बैठे हैं भारत में और हम लोग चले जाएं उत्तरी ध्रुव पर, तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कुछ और होगा। चंद्रमा पर चले जाएंगे, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कुछ और होगा। यानी कि वो हमेशा बदलता रहता है। इसका मतलब क्या है, भार भी बदलेगा। तो पिंड का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। ओके। तीसरा, यह एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, लेकिन भार सदिश राशि है। 3 अंतर हम लोगों को मिले। ओके। अब इसमें चाहें तो ज़बरदस्ती एक और अंतर बढ़ा सकते हैं, जो कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम है। और नंबर 4, इसका मात्रक न्यूटन है। ओके। मात्रक अब भिन्न भिन्न राशियां हैं तो मात्रक तो अलग होंगे ही, ये तो कोई अंतर वाली बात नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ पे अंतर बताया जा रहा है तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये रहा टेबल, और ये अंतर आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पिंड का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि चंद्रमा पर भार कुछ और होता है, पृथ्वी पर भार कुछ और होता है। तो अगर भार बदलता है तो हम लोग चलिए देखते हैं कि चंद्रमा पर भार होता कितना है ना। तो हेडिंग है अगली, किसी
वस्तु का चंद्रमा पर भार, weight of an object on the moon. ओके, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल के बराबर होता है। ओके, और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है जी बराबर वो होता है G m/r² के बराबर। ये पृथ्वी के लिए है, जहाँ पर m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो उसी तरह से गुरुत्वीय त्वरण जब हम लोग चंद्रमा पर जाते हैं तो ये तो हमेशा के लिए फिक्स है, ये हर जगह समान होता है। तो चंद्रमा पर जाने पर यहाँ पर m की जगह चंद्रमा का द्रव्यमान रखा जाएगा और r की जगह चंद्रमा की त्रिज्या रखी जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि उसका द्रव्यमान भी कम होगा और उसकी त्रिज्या भी कम होगी, यानी कि जी का मान पक्का बदलने वाला है ना। तो जैसे ही जी बदलेगा, चंद्रमा द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल का मान भी बदलेगा। तो वो मान ही तो हम लोगों को वो पता है कि भार कहलाता है ना। तो चंद्रमा द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को हम लोग चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कहते हैं। तो हम लोग इसके आगे देखते हैं। चूंकि इसको मत लिखिएगा, चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से कम होते हैं, अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार भी पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। ओके, माना किसी m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी पर है, तब वस्तु का भार कितना होगा, इसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। और जबकि ये पृथ्वी पर रखी गई है तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ई लिख देते हैं। ई का मतलब रहेगा अर्थ, जिससे कि हम लोगों को पहचानने में आसानी रहेगी कि हम लोग कौन सा मान रख रहे हैं, है ना। तो WE लिख दिया यहाँ पे। और आपको पता है कि ये बल के बराबर है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ई लिख देते हैं। और ये किसके बराबर है, mGe के बराबर है। GE का मतलब क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि ये बराबर होता है G तो हमेशा समान है, पृथ्वी पर रहे चाहे चंद्रमा पर।
MEM/RE²। तो ये पृथ्वी पर वस्तु का भार हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। तथा यदि वस्तु चंद्रमा पर हो तब उसका भार W, भार को W से दर्शाते हैं, लेकिन अब ये चंद्रमा पर है तो यहाँ पे एक छोटा सा m लिख दिया कि चंद्रमा पर भार हो गया। ओके, ये बराबर हो गया FM। ये बता रहा है कि चंद्रमा द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, बराबर ये mg और ये m चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, बराबर GM चंद्रमा का द्रव्यमान, और ये बड़ा M छोटा सा बटा RM²। ये हो गया समीकरण 2। ओके, अब इन सभी जो निर्देशित किए गए हैं चिन्ह, उनको हम लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है ME और MM, ठीक है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के द्रव्यमान हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ ME और MM पृथ्वी तथा चंद्रमा के द्रव्यमान हैं। अगला है GE और GM पृथ्वी तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है। और क्या बचा है RM और RE। तथा RE और RM पृथ्वी तथा चंद्रमा की त्रिज्या है, ठीक है। अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर हमको क्या पता चल जाएगा कि W, देखिए समीकरण 1 में है WE और समीकरण 2 में है WM। तो इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको भी रख सकते हैं। तो हमको केवल भार निकालना है, तो हम लोग केवल भार का अनुपात कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इस समीकरण में इस समीकरण का भाग देंगे तो आ जाएगा WE बटा WM बराबर GME M/RE² बटा पूरे का बटा GMM × M/RM²। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं GMEM बटा RE² गुणे, ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, RM² बटा GMM × M। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि G दोनों जगह है तो ये कट जाएगा, ये छोटा m कट जाएगा, क्या बचा, जो बचा है वो लिख लेंगे। तो हमको मिलेगा, अतः WE बटा WM बराबर आ जाएगा ME बटा
एम गुड़े आर एम बटा आर ई का स्क्वायर। ओके, जब इतना आ गया तो आगे क्या हुआ कि हमको ज़रूरत पड़ गई एम ई और एम के मान की, इसी तरह से आर एम और आर ई के मान की। अगर ये चारों मान हमको पता रहेंगे तो हमको द्रव्यमान और भार हम लोगों को चंद्रमा पर पता चल जाएगा। ओके, द्रव्यमान तुमको पता ही है कि वस्तु का द्रव्यमान एम है, हमको तो भार पता करना है ना। ओके, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से इन चारों का मान निकाल के बताया हुआ है, तो हम लोग सीधे ही डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमें ज्ञात है कि एम ई बराबर होता है 5.98 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। एम होता है 7.36 गुणे 10⁻22 किलोग्राम। आर ई होता है 6.37 गुणे 10⁻6 मीटर। और चंद्रमा की त्रिज्या आर एम बताई गई है 1.74 गुणे 10⁻6 मीटर। ओके, और अगर हम लोग इसको समीकरण 3 कर दें तो ये सारे मान अगर हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको चंद्रमा पर वस्तु का भार पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए रख देते हैं। सभी मान समीकरण 3 में रखने पर हमको क्या पता चलेगा कि डब्लू ई बटा डब्लू एम बराबर आ जाएगा 5.98 गुणे 10⁻24 बटा 7.36 गुणे 10⁻22 गुणे 6.37 गुणे 10⁻6 बटा 1.74 गुणे 10⁻6, इन दोनों का स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोगों को यहाँ से पता चलता है कि ये और ये कट जाएंगे, इसी तरह से ये और ये कट जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा पूरा मान डब्लू ई बटा डब्लू एम बराबर आएगा 5.98 गुणे 6.37 का ये स्क्वायर है, तो हम लोग 2 बार लिख लेते हैं 3/7 बटा ये है 7.36 गुणे ये है, ये 2 बार रहेगा 1.74 गुणे 1.74। ओके, तो अगर आप लोग इसका तेज़ी से गुणा भाग करते हैं तो आपको मिलेगा डब्लू ई बटा डब्लू एम बराबर 6। ओके, ये आप लोग कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ये 6 के आसपास आएगा, तो हम लोग उसको सीधे 6 ही लिखेंगे। ओके, और आप अगर ज़्यादा जल्दी करेंगे तो यही सब होता है। देखिए यहाँ पे गलती हो गया है। पहली गलती कि ये हम लोगों ने भाग दिया है तो ऊपर बचेगा 10⁻2, यहाँ पे 10⁻24 में हम लोगों ने भाग दिया है 10⁻22 से, ठीक है। तो ऊपर बचा हम लोगों का 10⁻2, और यहाँ पे हम लोगों को मान रखना है, जैसा कि आप लोग फार्मूले में देख सकते हैं, ऊपर हम लोगों को आर एम रखना है, और आर एम का मान है 1.74, हम लोगों ने क्या रखा है 6.37, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, तो इसको करेक्ट करेंगे 1.74 और नीचे रहेगा 6.37। ओके, अब ये करेक्ट है, तो यहाँ पे मान क्या आएगा, अब यहाँ पे 6.37 की जगह हम लोगों को पूरा बदलना पड़ेगा। ओके, 5.98 गुणे 10⁻2 गुणे 1.74 गुणे 1.74 बटा
नीचे आएगा 6.37 गुणे 6.37। ओके, अब हम लोग इसको पूरा लिखेंगे। तो अगर आप लोग ऊपर वाला पूरा गुणा करेंगे तो ये आएगा 1810.5, और नीचे वाले को पूरा गुणा करेंगे तो आएगा 298.65, और अगर भाग दे देंगे तो ये आएगा 6। ठीक है, 6.06 आता है, लेकिन हम लोग उसको जीरो मान लेते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद वाले को पूरा जीरो मान लेते हैं और लिखते हैं केवल 6। ठीक है, अतः हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर वस्तु का भार बटा चंद्रमा पर वस्तु का भार ये बराबर होता है 6 के, जहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 किसका, पृथ्वी पर वस्तु का भार, वस्तु का भार। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। ओके, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, और ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हम लोग लिखे हैं पृथ्वी पर भार बटा के चंद्रमा का भार ये 6 के बराबर आया है। तो यहाँ से हमको पता चला, अर्थात WM बराबर WE/6। इस फार्मूला को याद रखिएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अथवा WM/WE बराबर 1/6। इन दोनों में से कोई आप लोग याद रखे रहिएगा, दोनों से काम चल जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 6 न्यूटन है, तो उस वस्तु का चंद्रमा पर भार बताइए। ओके, तो इसका आंसर तो एकदम आसान है, आप लोगों को आ भी रहा है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया है, पृथ्वी पर भार दिया है, यानी कि WE दिया है 6 न्यूटन, और हमको चंद्रमा पर भार बताना है, यानी कि WM बराबर क्या होगा ये बताना है। तो अभी अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि WM बराबर WE/6। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, चूँकि WM बराबर WE/6, इसलिए हम लोग पता कर सकते हैं कि WM बराबर 6/6 बराबर 6 न्यूटन/6 बराबर 1 न्यूटन।
कितना आसान था। अब थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा कठिन करते हैं। तो अगला सवाल है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान बताइए। तो ये कैसे पता चलेगा? वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, ये आपको पता है। तो चाहे पृथ्वी पर रहे वस्तु, चाहे चंद्रमा पर रहे, द्रव्यमान हमेशा समान रहने वाला है ना। तो आंसर सीधे सीधे हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम होगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है, स्थान परिवर्तन होने पर बदलता नहीं है। ठीक है, इसका यही मतलब है। वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है, चाहे कहीं भी चला जाए वो हमेशा 6 किलोग्राम का है तो 6 किलोग्राम का ही रहेगा। ओके, अब थोड़ा सा और कठिन करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर वस्तु का भार बताइए। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमको बताना है पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होगा यदि चंद्रमा पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। ये कठिन लग रहा है, लेकिन ये एकदम आसान है। चलिए लगाते हैं इसको। तो आंसर में सबसे पहले वही काम, आंसर में दिया है, क्या दिया है पहले लिख लेंगे। दिया है वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान, दे दिया है 6 किलोग्राम। दिया है चंद्रमा पर द्रव्यमान, चंद्रमा पर द्रव्यमान m बराबर 6 किलोग्राम। अतः पृथ्वी पर द्रव्यमान बराबर 6 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी चले जाएं नहीं बदलता है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं भी चले जाएं तो द्रव्यमान बदलता नहीं है। हम लोग सीधे लिख देंगे चंद्रमा पर द्रव्यमान इतना है, अतः पृथ्वी पर द्रव्यमान भी 6 किलोग्राम होगा। ओके, अतः वस्तु का पृथ्वी पर भार, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि W बराबर mg, m कितना है 6 किलोग्राम। एक और दिया है वो नहीं लिखे हम लोग,
जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। नहीं दिया रहेगा तो आप लोग 9.8 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पहले से ही दिया है तो हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। तो mg बराबर 6 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भार हमको मिल गया। अतः w बराबर 6×60 और भार का मात्रक जो बल का मात्रक होता है वही होता है, तो न्यूटन लिखेंगे या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दोनों ही सही है। ठीक है, तो हमको आंसर में मिल गया कि यदि चंद्रमा पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मन करेगा तो हल करिएगा। होमवर्क ये है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना दें, पृथ्वी पर भार मान लेते हैं 120 न्यूटन है, तो वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान बताइए यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है सब समझ में भी आया है और ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके।